अच्छा, डेटा कंप्रेशन, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है, इसका साइज कम करना। तो डाटा कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो डाटा आपके सामने आता है, जो भी डाटा आप देखते हो, वो डाटा कंप्रेस होगा। तो आपके सामने एक तो कंप्रेस करने के कई फायदे हैं डाटा को, ठीक है। जैसे यहाँ से कह रहा है, हम यहाँ से उठाते हैं डाटा कंप्रेशन को, ठीक है। तो डाटा कंप्रेशन में क्या कह रहा है कि भाई डाटा हम कंप्रेस क्यों करते हैं, डाटा हम इसलिए कंप्रेस करते हैं ताकि एक तो वो हमारी स्टोरेज स्पेस बचाए। जब ज़ाहिर डाटा कंप्रेस होगा तो हमारी स्टोरेज स्पेस बचेगी। जब स्पेस बचेगी तो जो स्ट्रीमिंग टाइम होगा, इंटरनेट पे अगर स्ट्रीम कर रहे होंगे उसको, तो स्ट्रीमिंग टाइम भी हमें कम लगेगा, क्योंकि जब डाटा का साइज ही कम हो जाएगा तो उसका स्ट्रीमिंग साइज भी कम होगा। उसके लिए बैंडविड्थ भी कम चाहिए होगी, इंटरनेट की स्पीड भी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू अपलोड एंड डाउनलोड, जब फाइल का साइज ही कम हो गया, जैसे बहुत से लोग जब शिफ्टिंग करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो उनकी कोशिश होती है यार कम से कम सामान रख के लेके जाया जाए। वो लेके इसलिए जाते हैं कि एक तो उनके ब्रीफकेस में जगह कम से कम हो और उनके लिए कैरी करना आसान हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाई डू यू कंप्रेस द डाटा, तो आप बोलोगे सो दैट इट कैन सेव द स्टोरेज और इट कैन रिड्यूस द टाइम, ठीक है, टू स्ट्रीम और टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू अपलोड एंड डाउनलोड, या फाइल को ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर करने के लिए भी। और डाउनलोड अपलोड प्रोसेस यूजेज ऑफ नेटवर्क, तो आपके नेटवर्क की बिट भी कम चाहिए होगी, आपको बैंडविड्थ चाहिए होगी। तो अब जो नॉर्मल साउंड है ना, जब नॉर्मल साउंड रिकॉर्ड होता है तो जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी 90 MB तक का भी एक साउंड हो सकता है, 90 MB एक अच्छी खासी स्पेस है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि MP3 जो होता है ना साउंड, MP3 हम कहते हैं ना, हम जाके MP3 की बात करते हैं। तो MP3 एक ऐसा कंपैरिजन फॉर्मेट है जो फाइल के साइज को 90% तक कम कर देता है। ये बात आपको, हाँ, MP3 आपके फाइल साइज को 90% तक रिड्यूस कर सकता है। अगर इसी में कहीं नीचे गिवन हो, यहाँ देखो लिखा हुआ भी है कि MP3 जो होता है आर यूज फॉर प्लेइंग म्यूजिक ऑन कंप्यूटर। और ये लिखा हुआ आ रहा है कि ओरिजिनल फाइल कैन बी रिड्यूस बाय 90%। यानी कि अगर 90 MB की फाइल है, 90 MB का मतलब है 90 MB आपको मिल रहा है, तो 90 MB को 90% रिड्यूस करने का मतलब ये है कि वो 9 MB तक कर देगा। अगर 90 MB में लिख रहा हूँ यहाँ पे 90 MB, तो उसको रिड्यूस बाय जब 90% कर रहा है तो 10% रह गया ना। तो 90 का 10% क्या होता है, 9 MB। तो आप ये समझो कि MP3 में आप 90 MB की फाइल को 9 MB तक लेके आ सकते हो। सवाल ये होता है कैसे, सवाल ये होता है कैसे। अब जो कंपैरिजन का हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके 4 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए थे कि आप एक तो स्टोरेज स्पेस बचाते हो, जो उसका टाइम लगता है स्ट्रीमिंग का वो बचाते हो, अपलोड डाउनलोड करने का टाइम बचाते हो, और उसको जो बैंडविड्थ है वो भी बचा लेते हो। बैंडविड्थ क्या होती है, मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाटा अक्रॉस अ नेटवर्क, कि एक नेटवर्क पे मैक्सिमम कितना डाटा एक वक्त में जा सकता है, वो उसकी बैंडविड्थ को डिफाइन करता है। नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर पर सेकंड, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर पर सेकंड, तो ये चीज कहलाती है आपकी बैंडविड्थ। अब कंपैरिजन दो तरह की होती है, आपके सिलेबस में कंपैरिजन दो तरह की होती है, एक कहलाती है लॉजी और एक कहलाती है लूजलेस, यहाँ लिखा हुआ भी है। कंपैरिजन का मतलब रिडक्शन ऑफ फाइल साइज बाय रिमूविंग रिपीटेड और रिडंडेंट पीसीज ऑफ डाटा। रिमूविंग रिपीटेड, रिपीटेड बताता हूँ कैसे होता है, और रिडंडेंट खाली। इनको आप जब रिमूव कर दोगे, जैसे मेरी आवाज अभी आप तक पहुंच रही है और वो रिकॉर्ड हो रही है, अब उसके पीछे अगर कोई और आवाज आ रही होगी तो जब कंपैरिजन होगी तो वो उस आवाज को खत्म कर देगा और सिर्फ मेरी आवाज रखेगा। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि आपने अगर कभी यूट्यूब से कोई म्यूजिक प्ले किया और आपने उसका जो वो है क्या आता है, उसकी क्वालिटी जो रखी, वो 144p रखी, बहुत लो क्वालिटी रखी, तो आपको सिर्फ सिंगर की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उसको हाई डेफिनेशन पे करके रखो, उसको आप ले जाओ 4K पे ले जाओ, तो उसके पीछे का जो एक छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट भी बज रहा है ना, वो भी आपको सुनाई देगा। उसकी एग्जाम्पल आप करके देख सकते हो। कोक स्टूडियो का जो है ना नेशनल एंथम है यूट्यूब पे, आप उसको चलाओ सबसे लो क्वालिटी पे,
तो आप देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ जो वोकलिस्ट है ना, जो उसको पढ़ने वाले हैं, उनकी आवाज सुनाई देगी, बाकी पीछे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज इतनी सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप उसको हाई डेफिनेशन पे लेके चले जाओगे ना, तो एक छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट भी, अगर वहाँ 30 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, तो आपको उस छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट की भी आवाज आएगी। तो यहाँ फायदा फर्क किस चीज का आ रहा है? डेफिनेशन का। जब हाई डेफिनेशन साउंड कर देते हो तो हाई डेफिनेशन का मतलब है सारी चीजें इंक्लूड है। तो अगर लो करोगे तो सिर्फ उसके अंदर आपकी आवाज की जरूरत है, तो बस वो आ जाएगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हम लूजी और लूजलेस की तो बात कर रहे हैं, मैंने ऊपर आपको बता दिया। आप अपने पास लिख सकते हो कि जो डाटा कंप्रेस होता है उसकी दो टेक्निक्स होती हैं, एक लॉजी और एक लूजलेस। लॉजी में कहता है कि इस टेक्निक से जो फाइल कंपैरिजन एल्गोरिथम होता है, एलिमिनेट करता है अननेसेसरी डाटा। अननेसेसरी डाटा, अननेसेसरी डाटा का मतलब उसे लगता है कि कोई डाटा ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको वो नहीं लेगा। तो कहता है दिस मीन द ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड वंस इट हैज बीन कंप्रेस्ड। एक बात आपको याद रखनी है कि लॉजी में अगर आपकी एक बार फाइल कंप्रेस हो गई, तो आप अपनी फाइल पे दोबारा वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि लॉजी के अंदर, यहाँ नोट्स में लिखा हुआ भी है यहाँ पे, कि लॉजी में विद दिस टेक्निक फाइल कंपैरिजन एल्गोरिथम एलिमिनेट अननेसेसरी डाटा फ्रॉम द फाइल। और फिर सेकंड है द एल्गोरिथम यूज इन द लॉजी हैव टू डिसाइड विच पार्ट ऑफ द फाइल नीड टू रिटेन, कौन से पार्ट को रखना है और कौन से को डिस्कार्ड करना है। दिस मीन्स ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड वंस इट हैज बीन कंप्रेस्ड। एक बार अगर आपने लॉजी कंपैरिजन लगा दी, तो आपकी फाइल जो कंप्रेस्ड हुई है, आप उसको ओरिजिनल फाइल पे वापस नहीं ला सकते। अब आपसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल व्हेन अप्लाइंग लॉजी फाइल कंपैरिजन एन इमेज इट में रिड्यूस द रेजोल्यूशन एंड द कलर डेप्थ। यानी अगर आप लॉजी फाइल कंपैरिजन किसी तस्वीर पे लगाते हो, तो वो क्या करेगा, वो उसकी जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उसको कम कर देगा, और वो उसकी ब्राइटनेस को कम कर देगा। अच्छा, एक बात ये ह्यूमन नेचर में, ठीक है, मैं अगर यहाँ लिखूं लॉजी फाइल कंपैरिजन JPEG, ठीक है, तो यहाँ मुझे कुछ तस्वीर नजर आ सकती है कि जिसपे वो बताए कि ओरिजिनल इमेज और दूसरी इमेज में क्या फर्क है। देखो ये लिखा हुआ है लॉसी और लूजलेस। लेट्स सी अगर ये क्लियर हो सके। तो ये कौन कौन सी है? ओरिजिनल जेपैग, हाँ ये आ गया, ठीक है, ओरिजिनल जेपैग आ गई। स्क्रीन आ गई। अच्छा जी, अब आपके लिए थोड़ा सा इसको, लेकिन अगर आप नेकेड आई से अगर देखो देखो, एक तो पहली बात ये मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ ना, तो आपके लिए आसान होगा क्योंकि कंपैरिजन में आसान होता है। लेकिन अगर मैं अकेले आपको दिखाता, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। अब देखो ये क्या कह रहा है, ओरिजिनल JPG 824 KB, 50% लॉजी कंपैरिजन लगाई है 76 KB, ठीक है, और 80% लगाया है। अब अगर आप इसके अंदर मैं आपसे कहूँ कि ट्रांसमिट तो हो ही होगी, लेकिन अगर आप ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा अगर और जूम हो जाए, तो थोड़ा और बेहतर वाजे फर्क कहीं ना कहीं आपको नजर आ सकते हैं। अगर आप देखोगे जो पहली वाली है ना ओरिजिनल, उसके थोड़े शार्प कलर्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप मैं एक छोटी सी बात करूँ, हाँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लो, ये वाला बाल, ये बाल जा रहा है, ये वाला बाल थोड़ा वाजे नजर आ रहा है, ठीक है, इस वाले में थोड़ा ब्लर है, ठीक है, और अगर तीसरे वाले में जाके देखो तो थोड़ा और ज्यादा ब्लर है। अगर आप ट्रांसमिट होते हुए एक चीज पे गौर करो कि जब मैंने इसको ज्यादा जूम किया तो ये पिक्सल फटे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इस वाले में पिक्सल के कोई जिक्र, कोई पिक्सल फटे हुए नजर ही नहीं आ रहे, इसमें थोड़े से आ रहे हैं, वो बहुत कम है। ठीक है, तो उसमें एक चीज ये आ जाती है कि जब आप, अगर मैं आपको ये वाली भी तस्वीर दिखाता ना लॉजी वाली, तब भी आप पकड़ नहीं पाते क्योंकि फिर आपके कंपैरिजन में कोई चीज नहीं होती। तो वो ये कहता है कि ह्यूमन आई जो होती है ना, वो छोटी छोटी माइनर चेंजेस को नहीं देख सकती, इसलिए लॉजी कंपैरिजन करना आसान होता है। जहाँ हाई डेफिनेशन रिक्वायर्ड होगी वहां तो पकड़ सकते हो आप, लेकिन जहाँ आपको सिर्फ तस्वीर देखनी है तो आप वहाँ लॉजी कंपैरिजन करके भी बात चला सकते हो। यानी आपको तो डाटा ही भेजना है ना, वो भी क्या कह रहा है, लॉजी कंपैरिजन रिड्यूस फाइल साइज बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। तो ये जो मैंने आपको तस्वीर शेयर की थी, इसके अंदर उसने क्या किया, उसने जो फाइल की डेफिनेशन थी उसको कम कर दिया। शायद इसमें भी अगर ये दिखाए इसी तरह की एग्जाम्पल को, कि अगर ये, यानी अगर आप एक ओरिजिनल फाइल देखोगे तो वो बहुत हाई डेफिनेशन में नजर आएगी, उसका फाइल साइज भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर आप फिर उसको कंप्रेस करके देखोगे, ये एग्जाम्पल दे रहा है कि 100% डॉट्स पर इंच दे रहा है फाइल का साइज। तो आपको कुछ यहाँ देखो, ये देखो कह रहा है ना कि ये एक फाइल है। अब वैसे अगर आप बहुत डिटेल में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, जो ऊपर वाली तस्वीर है जो 248 के दिखा रही है वो थोड़ी अच्छी है, उसके नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा है। फिर उस नीचे वाली की और है, और उससे नीचे वाली मजीद ब्लर हो रही है। तो यहाँ से भी आप ये चीज़ अंदाजा कर सकते हो कि ये किस तरह से कम करता है। खैर, आपसे जो पेपर में पूछा जाता है ना, वो ज़्यादातर यही पूछा जाएगा, एक तो लॉजी के बारे में जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखवाए। तो कहता है लॉजी किस किस पे अप्लाई हो सकता है। लॉजी अप्लाई हो सकता है इमेज पे, और लॉजी अप्लाई हो सकता है साउंड पे। जब साउंड पे होगा, इट में रिड्यूस द सैम्पलिंग रेट एंड द रेजोल्यूशन। अब सैम्पलिंग रेट का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड, साउंड के नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड। तो ये तो लॉजी हो गया। अगर आप अब यहाँ देखो, लॉजी तो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। लॉजी में इसने इमेज बताया, साउंड। तो साउंड में MP3 फाइल भी होती है और MP4 भी होती है। MP3 MP4 का मतलब है, MP3 है तो सिर्फ साउंड होगा, MP4 है तो उसमें साउंड भी होगा और वीडियो भी होगी। MP4 आपने देखा होगा, MP4 वो होती है जिसमें वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ये सब चीजें आ रही होती हैं। MP3 में सिर्फ साउंड होता है, सिर्फ ओरिजिनल साउंड होता है। तो अब वो ये कह रहा है कि MP3 में क्या होता है। MP3 में एक सवाल आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। ठीक है। तो उसके ये दो जवाब हैं। नंबर वन, रिमूवल ऑफ साउंड आउटसाइड द ह्यूमन एयर रेंज। कोई भी ऐसा साउंड जो आपकी ह्यूमन एयर रेंज से बाहर हो, उसको रिमूव कर देते हो आप। वो पूछ रहा है MP3 कैसे 90% फाइल का साइज कम करता है। तो वो साउंड जो आपकी रेंज से बाहर होता है, ये उसको एलिमिनेट करता है, नंबर वन। नंबर टू में कहता है कि इफ टू साउंड आर प्लेड एट द सेम टाइम। अगर दो साउंड आप एक साथ चलाते हो, तो उसमें से जो हार्डर साउंड है, सॉफ्टर साउंड इज एलिमिनेटेड, एंड लाउडर लाउडर साउंड जो होता है उसको रख लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। मतलब MP3 की बात कर रहे हैं, लाउड तो MP3 सुनाई में, देगा और हल्का वाला साउंड सुनाई नहीं देगा। भाई मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरी रिकॉर्डिंग में पीछे से आवाजें आ रही हैं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा MP3 और 4, मैं बता देता हूँ दोबारा। देखो, MP3 के बारे में आप लिखो कि MP3 इज अ फाइल फॉर्मेट यूज फॉर साउंड। ये लिख लो, यहाँ लिखा हुआ भी है, MP3 फाइल आर यूज फॉर प्लेइंग म्यूजिक। एक बात। MP4 में देखो, MP4 में लिखा हुआ है, MP4 आर डिफरेंट टू MP3। दिस फॉर्मेट अलाउ द स्टोरेज ऑफ मल्टीमीडिया फाइल रादर देन जस्ट साउंड। ऐसे ही समझ लो कि मैं कहता हूँ यार मुझे ना जरा नेशनल एंथम सुना दो, तो आप अगर नेशनल एंथम की ऑडियो भेजोगे ना मुझे, तो वो MP3 है। और मैं बोलूँ यार जरा नेशनल एंथम दिखा दो, तो जो नेशनल एंथम की वीडियो भेजोगे वो MP4 होगी। अब समझ में आया नहीं मान कॉन्सेप्ट। जो वीडियो आ जाए ना, जहाँ पे कह रहा ना म्यूजिक, वीडियो, फोटो, एनिमेशन, ये सब, यानी आवाज के साथ अगर तस्वीर भी दिखे तो MP4 हो जाएगी। आसान लफ्जों में ये है कि आवाज के साथ अगर तस्वीर भी दिखे तो वो MP4 है। MP4 MP3 में आवाज है, MP4 में आवाज के साथ तस्वीर भी है, वीडियो है। वीडियो चलती, ठीक है। तो लॉजी फाइल कंपैरिजन में MP3, MP4 और JPEG, ये तीन फॉर्मेट होते हैं। MP3 साउंड के लिए, MP4 वीडियो के लिए, और JPEG पिक्चर के लिए, फोटो के लिए। तो पिक्चर चल रही होगी बस। हाँ, पिक्चर के लिए। अब जैसे देखो, साउंड JPEG वाला कुछ भी नहीं होगा। साउंड नहीं होगा, JPEG आपकी तस्वीर है। JPEG में कहता है ना, जब कैमरा फोटोग्राफ लेता है तो वो एक रॉ बिट मैप बनाता है। रॉ का मतलब ओरिजिनल। तो वो बहुत लार्ज साइज में आता है। तो फिर उसको JPEG क्या करता है, लॉजी फाइल कंपैरिजन एल्गोरिथम लगाता है ताकि उसका फाइल क्या हो जाए, कम। देखो, अगर आप अपने कैमरे में लॉजी फाइल नहीं लगाओगे तो क्या नुकसान होगा। आप अपने कैमरे में मुश्किल 100-150 तस्वीरें डाल पाओगे मेमोरी के अंदर। हाँ, लेकिन अगर आपने लॉजिकल का एल्गोरिथम लगा दिया तो वही कैमरा 1000 तस्वीरें देख सकते हो, स्टोर तो करेगा, कैमरा क्योंकि वाला बात है। 80 या 50% तक भी अगर फाइल साइज रिड्यूस हो रहा है तो आपका जो स्टोरेज है डबल हो जाएगा। लेकिन रेजोल्यूशन तो कम ही होगा। रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, ये बात जरूर है कि रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, पिक्सल फटेंगे ना, पिक्सल फटेंगे। अब वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी कंपैरिजन कर रहे हो। आप कहते हो स्लाइड वो करो कंपैरिजन, 50% करो तो वो नजर आती है, सही है, वो इतना मसला नहीं करती। ठीक है। तो JPEG फाइल रिडक्शन प्रोसेस में दो की कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर वन, ह्यूमन आई डो नॉट डिटेक्ट डिफरेंस इन कलर शेड्स क्वाइट एज वेल एज दे डिटेक्ट डिफरेंस इन इमेज ब्राइटनेस।
अगर आप अपने से दूर कोई दीवार देख रहे हो तो अब आपको तो दीवार पे सिर्फ सब वाइट वाइट, ग्रे ग्रे, ब्लू ब्लू, जिस कलर की दीवार है वो नजर आएगा। आप ये नहीं कहोगे कि यार एक कोना डार्क ब्लू है, एक कोना लाइट ब्लू है, एक कोना वाइट ब्लू है, क्योंकि ह्यूमन आई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो ये एल्गोरिथम इसका फायदा उठाता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज, बाय सेपरेटिंग पिक्सल कलर फ्रॉम ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को अलग कर देता है। तो लॉजी के अंदर मैंने आपको बताया कि ये ऐसी फाइल कंपैरिजन टेक्निक है जिसमें आपकी फाइल का साइज रिड्यूस तो होता है, लेकिन आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो आप अपने ओरिजिनल फाइल डाटा पे वापस नहीं आ सकते। उसके मुकाबले में एक और फाइल कंपैरिजन टेक्निक है जिसको आप कहते हो लूजलेस। क्या कहते हो? लूजलेस। तो लूजलेस में कहता है कि लूजलेस फाइल कंपैरिजन ये इसलिए डिजाइन होता है कि इसमें कोई फाइल लॉस्ट नहीं होती, आप अपने ओरिजिनल डाटा पे वापस आ सकते हो। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। ये तो नहीं मतलब आपने पहले कंपेरिजन किया तो उसका अब यहाँ देखो कि मेरे पास कुछ वर्ड की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, लेसन प्लान ये वो ऐसे करके, और इसमें साइज तो शो नहीं कर रहा। अगर साइज शो करता, जैसे ये क्लास 8 फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, मैंने राइट क्लिक किया और मैंने इसको किया ऐड टू आर्काइव। ये मैं कंप्रेस कर रहा हूँ इसको, विनरार विनजिप होता है ना, कंप्रेस कर रहा हूँ। ऐड टू आर्काइव मैंने किया। अच्छा, इसमें फाइल से शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके इसका साइज शो कराऊँ, तो ये है 18 KB की फाइल। ये वाली फाइल है 18 KB की, नज़र भी आ रही है तुम्हें, ठीक है। मैंने ना इसको कंप्रेस किया। जब ये कंप्रेस हुई तो इसकी कंपैरिजन फाइल कहीं ना कहीं रखी होगी, कंपैरिजन फाइल होगी इसकी। चलो मैं अगर यहाँ से तुम्हें दिखाऊं, लेट्स सपोज, चलो ये देखते हैं, बैटरी व्यू 116 KB का आ रहा है। अच्छा, ये है चैप्टर, ये तो बुक आ गई। तो मैं उसको इस तरह से कर देता हूँ, ग्रुप बाय टाइप, ग्रेड 8 की थी ना, तो उसकी जो फाइल आ रही थी ग्रेड 8 की, कहाँ चला गया, पहले मैं इसकी देख लेता हूँ कि इसकी जिप फाइल का, हाँ देखो ये आ गई। ये कितनी दे रहा है? 16 KB दे रहा है क्लास 8 की जिप को, ठीक है, यानी कंप्रेस किया है। इसकी ओरिजिनल क्या आ रही थी उसको भी चेक कर लेते हैं। क्लास 8, क्लास 8 ऊपर कहीं ना कहीं शो भी हो रहा होगा। कहाँ अटक गया ये? तो यहाँ बताने का मकसद ये कि जब आप एक फाइल खोलते हो, एक वर्ड की फाइल खोलते हो, तो उसमें जो लेटर्स होते हैं ना, वो लेटर रिपीट होते हैं। आप एक पूरी नोट्स पढ़े हो, उसमें TH ही दा कई दफ़ा आ रहा होगा, IS इस कई दफ़ा आ रहा होगा, ARER कई दफ़ा आ रहा होगा, ठीक है। लूजलेस फाइल में यही होता है कि जैसे TH ही दा अगर आ रहा है ना, तो TH ही दा की जगह वो 1 डाल देगा। एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। TH दा आपके पास लेट सपोज 100 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो टोटल कितने कैरेक्टर लेगा फिर वो? एक लेगा, 100 लेगा। 100 ले रहा है ना, तो 100, अगर 100 है, TH दा 100 दफ़ा आ रहा है, तो TH दा 100 दफ़ा आ रहा है, टोटल 3 कैरेक्टर ले रहा है। 100 दफ़ा आने का मतलब है कि वो टोटल 300 कैरेक्टर लेगा, यानी 300 बाइट लेगा। एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। अगर आप उस TH दा को रिप्लेस कर दोगे 1 से, तो 1 कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। तो अब आपके और वही अगर 100 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो अब वो 100 बाइट लेगा। तो आपका फाइल का साइज कैसे हो गया? 60% रिड्यूस हो गया आपका फाइल का साइज। ये हैंग हो गया, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं दोबारा दिखा देता हूँ उसको करके, कि अगर कोई फाइल आपके पास है, ये आ गया ना, कोई फाइल वर्ड की फाइल है और उस वर्ड की फाइल कुछ KB वेबी में अगर आ रही है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं और यहाँ शो करा देते हैं साइज को। तो कोई वर्ड की फाइल वकार खान, ये आ गया ना, 123 KB की आ रही है, वकार खान CV। मैं इसको राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव करता हूँ। ऐड टू वकार खान 123 KB की थी, ये वाली फाइल 123 KB की थी। अब मैं दोबारा दबाता हूँ W और देखता हूँ कि इसकी विनरार कहाँ मिलेगी मुझे। ग्रुप बाय, सॉर्ट बाय और ग्रुप बाय टाइप कर देता हूँ। अब इसकी मुझे यहाँ पे 123 KB वो वाली फाइल आ रही थी जो बिना कंप्रेस की थी। अब देखता हूँ कंप्रेस होके कितनी बनी। ये बन गई 120 KB। वो कितनी थी? तीन, 123 थी वो। 3 गुना का भाई।
3 गुना नहीं कम हुई, यहाँ सिर्फ 3 किलोबाइट कम हुई है। ये हर बार वेरी करता है, ये एक जैसा नहीं होता कभी, ठीक है। लेकिन कम तो हुई ना, 120 है, वहाँ 123 आ रहा था, कम तो हुई ना। तो अब हाँ, तो इसमें होता ये कि जब आप, अब जैसे ये ना टू कैम्ब्रिज IGCSE कंप्यूटर साइंस स्लाइड्स, ये 254 KB है, यानी ये तकरीबन 250 MB की फाइल है। अब मैं अगर इसको राइट क्लिक करूंगा ना, देखो 254272 KB। अब जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा ना, यहाँ इसमें मैंने एक्सट्रैक्ट किया, अब ये फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो मैं, अच्छा ये हुई भी है मेरे पास, ठीक है, चलो मैं एक बात बताता हूँ। इसको याद रखना, ये है 254272 KB की, ये अपने पास लिख लो, 254272 KB की ये फाइल तुम्हें कंप्रेस्ड हुई भी नजर आ रही है। अब जब तुम इसके फोल्डर में जाओगे ना, 254272, अब इसके फोल्डर में जाते हैं, और इसका नाम था कैम्ब्रिज IGCSE। अब मैं ऊपर जाता हूँ और फोल्डर में जाके देखता हूँ कैम्ब्रिज IGCSE स्लाइड्स, कैम्ब्रिज IGCSE स्लाइड्स। अब यहाँ देखो, 254272 KB थी वो, है ना। अब कितनी बन रही है, 262, यानी अनकम्प्रेस्ड होने के बाद ज्यादा है। 252 KB का मतलब है कि तकरीबन वो 250 MB के बराबर होगी। लेकिन अगर ये अनकम्प्रेस्ड होगी तो ये 262 के बराबर होगी। तो यानी डाटा कुछ ना कुछ कंप्रेस, कंप्रेस होने पे तकरीबन 252 थी, और अनकम्प्रेस होते हुए 262 है, यानी 10 MB का फर्क तो पड़ा ना। तो आपके पास हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी आप फाइल कंप्रेस करते हो, तो फाइल कंप्रेस करने से फाइल का साइज रिड्यूस होता है। तो हिमान और हमजा, ये बात अब तक समझ में आ रही है जो मैंने बताई अभी तक? जितना बताया ये वाला पॉइंट समझ में आया, क्लियर है? अब यहाँ एक बस इंटरेस्टिंग सी चीज कराता हूँ आपको, एक चीज कहलाती है रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग में ये कहता है कि जो रिपीटेड वर्ड्स है ना, क्या कहता है, रिपीटेड वर्ड्स, देखो लिखा हुआ भी है, रिपीटिंग स्ट्रिंग इज इनकोडेड इनटू टू वैल्यू। रिपीटिंग जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग से मुराद ये है कि जो भी तुम्हें पूरा वर्ड मिल रहा है, उसमें दो चीजें होंगी, एक तो ये कि वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, और एक उसका कैरेक्टर की वैल्यू क्या है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको सवाल दिया गया, और सवाल देने के बाद ये देखो, ये सवाल दिया हुआ है, यूजिंग RLE ऑन टेक्स्ट डाटा। अच्छा, अब आप अगर, क्योंकि ये पहली दफा देख रहे हो ना इसको, तो इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसी चैप्टर में अगर आप पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा, ये जो ए होता है ना, ए, ये बराबर होता है 97 के। कैसे होता है, यहाँ से देखते हैं। ये एक एसके टेबल दिया हुआ है, देखो मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, ये ए है, छोटा ए 97 के बराबर है, बड़ा ए 65 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। इसी तरह बी 98 के बराबर है, सी 99 के बराबर है, डी 100 के बराबर है, और ई 101 के। ये एक कोड बना दिया गया है, जो जब तक कंप्यूटर बनते रहेंगे उसमें हमेशा हर कैरेक्टर के पीछे यही वैल्यू फिक्स रहेगी। अब आप अगर याद रखो कि मैंने ए को 97 का है, तो अब जरा यहाँ देखो, A1, A1, A2, A3, A4, A5, ये ना टाइपो एरर, ये छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ए कितनी दफा रिपीट हुआ, 5 दफा। और ए की वैल्यू क्या थी, ऊपर टेबल में मैंने आपको दिखाई 97। बी कितनी दफा रिपीट हुआ, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखा, और बी की वैल्यू 98। सी 2 दफा रिपीट हुआ, और सी की वैल्यू 99। डी 5 दफा रिपीट हुआ, और इसकी वैल्यू 100। पेपर में दिया, ठीक है ना, ये आपको पेपर में दिया गया होगा। अब आप जरा समझना इसमें हो क्या रहा है। आपसे कह रहा है, अगर आप ऊपर वाली लाइन को देखो और काउंट करो, तो ये एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, याद रखना, यहाँ लिखा हुआ भी है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट ए बी 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 सी 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 डी डी डी, अज्यूमिंग ईच कैरेक्टर रिक्वायर 1 बाइट। हर कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है, तो ये 16 बाइट की होगी। कैसे, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल ये 16 बाइट ले रहा है। जब मैंने इस पे RLE लगाया, रन लेंथ इनकोडिंग लगाया, अब ये 5 1 बाइट लेगा पूरा, ये 05 1 बाइट लेगा, और 97 1 बाइट लेगा, टोटल कितनी लेगा, 2 बाइट। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, जहाँ 16 बाइट लग रही थी वहां पे 8 बाइट में काम हो गया। देखो लिखा हुआ है, दिस मीन्स वी हैव 5 कैरेक्टर विद ASCII कोड 97, ये लिखा हुआ है, और 4 कैरेक्टर विद 92 98, ये लिखा हुआ है। ये सारी चीजें लिखने के बाद इसने कहा,
assuming each number in the second row require 1 byte of memory, the RLE code will need 8 byte। मैंने बताया ना, 5 1 बाइट लेगा, 97 1 बाइट लेगा, दो हो गई, दो दो चार, दो छः, दो आठ। तो जहाँ ऊपर वाली रॉ आपकी 16 बाइट ले रही थी, वहां नीचे वाली रॉ 8 बाइट ले रही है, तो इसने आपके फाइल के साइज को 50% तक कम कर दिया। तो जहाँ रिपीटेड वैल्यूज आती हैं वहां पे RLE बेहतरीन काम करता है। क्या यहाँ तक बात सारी समझ में आ गई आप लोगों को, हमजा और ईमान?